कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, बोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार। खूब नहा लो, अरे खूब नहा लो, अरे खूब नहा लो, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में। आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में, आई है ज्ञान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। इस कुंडलिनी जागरण ध्यान अभियान में सभी साधकों का स्वागत है। आज आपके सामने अत्यंत महत्वपूर्ण धर्म वार्ता को प्रारंभ करने के पहले उस परात्पर परब्रह्म को वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करते हुए प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्णाय दुवंशति लकवरा विज्ञान लीलाकरा श्री दत्तार शिवंशत्रिकुमरा श्री चक्रपाणी परा श्रीमद्वारावती जरा प्रभुवरा निर्लेप जीवोदरा श्रीमच्चक्रधरा कृपागुणवरा सर्वावतारा नमो तया नमन माझे श्री गुरुपदा जे दाखविले आनंद कंदा तोपकार फिरे मजपदा परमानंदा तुझे। जीवन में
पहली बात, ये जो स्वमुख होके अंतर्मुख होके स्वयं का मंगल करने का सौभाग्य इस कुंडलिनी जागरण ध्यान अभियान में आपको प्राप्त हुआ है। और इस अभियान में आपने जो एक अलौकिक मर्म की जो तमाम अनादिकाल से जो भी मुक्त हुए हैं इस पृथ्वी पर, वो आपने अवगत किया है। अब इस दृष्टि से, इस मर्म से आपके जीवन में धीरे धीरे एक आनंद के, एक शांति के, एक प्रसन्नता के, एक अवभाव के फूल खिलना प्रारंभ हो चुका है और उसकी सुगंध फूकते रहेगी। परंतु जिन लोगों ने अपने ही कुटुंब के परिवार में यहाँ आए नहीं हैं, तो आप पहले जैसा जो उटपटांग जैसा राग द्वेष से भरा जीवन अभी आप नहीं जी सकते। आपके अंदर में एक अपार धैर्य रहेगा, आपके अंदर में एक असीम मौन रहेगा, आपके अंदर में एक चुप्पी रहेगी। इसलिए वो लोग आपको किसी भी कारण से आपको घबरा सकते हैं, आपके हृदय में किसी भी कारण का भय डाल सकते हैं और आपको विचलित भी कर सकते हैं। फिर भी अपना अनुभव होता है। अपने अनुभव के सामने कोई कुछ भी कहे, उसके भूल भुलाया में और उसकी बातों में आके जो एक दृष्टि आपको प्राप्त हुई है, उस दृष्टि को छोड़ना नहीं। लोग हैं कुछ भी आपको मार्ग से ढलने के लिए विचलित कर सकते हैं। एक बड़ा ही प्यारा उदाहरण अनादिकाल से चलते आ रहा है, वो आपके सामने रखता है। एक गांव में सरकार का ग्रामीण विकास मंत्री गया और उन्होंने कहा कि सब्सिडी पर सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए बहुत योजना बनाई है और ये जो बकरियों का पालन करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति जल्दी से सुधर सकती है और सब्सिडी पर आपको बकरी मोल लेने के लिए पैसे मिलते हैं। उस मीटिंग में एक गांव का ब्राह्मण भी आया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसको लगा कि चलो अपन भी बकरी लेना चाहिए। शहर पास में था, 5-6 किलोमीटर पर वो बकरी लेने को गया। शाम को उसने एक बकरी खरीदी, क्योंकि लोग दिन को देखेंगे और ये पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण ये जो बकरी पालन करेगा तो इसके द्वारा कौन पूजा पाठ करेगा। भय के कारण उसने शाम को बकरी खरीदी और गले में डालकर अपने गांव की ओर निकला। बाजार की सीमा पर 4 ठग बैठे थे। उसमें से एक ठग का ख्याल उस ब्राह्मण की ओर गया और वो ठग अपने मित्रों को बोलता है कि देखो आपको बकरी चाहिए क्या। वो बोले बकरी तो चाहिए, मगर ऐसी फुकट में कैसी मिलेगी। अरे बोले देखो ये ब्राह्मण जो है ये बकरी ले जा रहा है, ये बकरी अपने को मिल सकती है। वो ठग बोले कैसा मिलेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, बाचाबाची करना पड़ेगा, मारपीट करना पड़ेगा। वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अपने पास में एक तरकीब है, उस तरकीब का अपन उपयोग करेंगे, ये ब्राह्मण बकरी अपन होकर छोड़ देगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने एक तरकीब की कि गाँव को शहर के सीमा में एक साथी को रखा, उसके बाद में और 1 किलोमीटर पर दूसरे को रखा, तीसरे किलोमीटर पर और दूसरे किलोमीटर पर, और उसको बोला कि एक ही बात इस ब्राह्मण को बोलना। और जैसा ही ये ब्राह्मण
शहर से बाहर निकल रहा है तो सीमा पर वो एक ठग खड़ा ही था। उसने उस ब्राह्मण की ओर देखा और बोला कि पंडित जी नमस्कार नमस्कार। बोले कुत्ता कितने का लिया? और उस ब्राह्मण को लगा कि अपन ने तो बकरी खरीदी है और ये बोलता है कि कुत्ता कितने का लिया। बोले शहर के लोग हैं, ग्रामीण लोगों को चेष्टा करते रहते हैं, चलो छोड़ो। फिर आगे गया तो दूसरे किलोमीटर पर दूसरा ठग खाए, उसके पास से गुजर रहा है तो ठग बोलता है कि पंडित जी नमस्कार नमस्कार। बोले आपने तो बोले बढ़िया कुत्ता लिया। बोले कुत्ता लेना हो तो बोले आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। बोले फिर उसको थोड़ा सा संशय आ गया, फिर भी बोले कि चलो छोड़ो और आगे चलते रहा। तो तीसरे किलोमीटर पर तीसरा ठग खाई, उसके पास में जब जाता है तो उसने बोला कि पंडित जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बोले कुत्ता कितने का लिया? फिर तो पंडित जी बहुत घबरा गया, उसको लगा कि एक झूठ दूसरा झूठ तीसरा झूठ, और गांव में अपन जाएंगे और बोलेंगे कि बकरी ली है कुत्ता निकला, तो पूजा पाठ को लोग बुलाना बंद कर देंगे और बोलेंगे कि भाई इसको कुत्ता और बकरी का जो भेद नहीं समझता है और क्या समझेगा। बड़ा भयभीत होते हुए जा रहा है तो उसके गांव की सीमा के पास में चौका खड़ा ही था, तो उसके पास से गुजरता है तो बोलता है कि पंडित जी नमस्कार नमस्कार, क्या बढ़िया कुत्ता लिया। बोले बस ऐसा बोले मैं उसने वो बकरी को छोड़ दिया। तो उस प्रकार से आपको कोई भी भयभीत कर सकता है, पर उसके भूल-भुलाया में नहीं आना है, अपना अनुभव होता है। तो 7 पत्तों के साथ 3 महीना, ज़्यादा नहीं 1 घंटा रोज इस दृश्य ध्यान को करना है। आज आपके सामने एक बात गहन और जिसकी कभी बात की जाती नहीं है, ऐसे यौन शक्ति के संबंधित, सेक्स एनर्जी के संबंधित और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के संबंधित, रूपांतरण के संबंधित कुछ मर्म आपके सामने रखेंगे। गौतम बुद्ध ने इस यौन शक्ति के स्वभाव के संबंधित कहा है कि वासना ये दुष्पूर्ण, यानी कि वासना का स्वभाव बताया है कि वह कभी तृप्त नहीं होती, बिन पेंदे के बकेट की जैसी है। बकेट जब अपन कुएं में डालते हैं तो अपने को लगता है कि भर गई, जैसा ही वो ऊपर खींचते हैं बकेट खाली। उसी प्रकार इंद्रियों का काठिन्य निर्माण हो जाता है, निरोध निर्माण हो जाता है और उसको लगता है कि इसको रेचन कर लेने से अपन इससे मुक्त हो जाएंगे, मगर जैसा ही वो रेचन करता है फिर और उसके अंदर में अतृप्ति की अंगार ही प्रकट हो। तो ये स्वभाव है उसका कि वह अतृप्त है, दुष्पूर्ण, कभी भरने वाली नहीं। उपनिषद के ऋषि लोगों ने कहा है कि तेन तक्तेन भुंजन्ते, जिन्होंने भी उसको पूरी विज्ञान के साथ और मर्म के साथ भोगा है, वही उसके ऊपर उठ पाया है, उससे मुक्त हो पाया है। और हमारा ये अनुभव रहा है कि न भोगना है, न त्यागना है, रूठना है। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना है कि ये जो सेक्स एनर्जी है, ये सेक्स एनर्जी बुरी है। वास्तव में देखा जाए तो यही अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ तत्व है। इस
यौन शक्ति के संबंधित समझना बहुत आवश्यक है। 7 साल का जब लड़की का शरीर हो जाता है तो उसके अंदर में सेक्स हार्मोन्स, सेक्स की ग्रंथियां परिपक्व हो जाती है और जब वह 14 साल की हो जाती है तो फुल फ्लैश रोम रंध्रों में, रेशा रेशा में, इंद्रियों में और मन में सेक्स एनर्जी वर्तुलाकार में, ये 6 ही चक्र अपने शरीर में नहीं है, सैकड़ों अरबों चक्र अपने शरीर में काम करते हैं और उसके भीतर ये सेक्स एनर्जी घूमते रहती है। उसी प्रकार जब 9 साल का लड़का हो जाता है उस वक्त में उसके शरीर में पूरी सेक्स एनर्जी की जो ग्रंथियां हैं, ऐसी गुठलियां होती हैं, वह पूरे शरीर में पक्व हो जाती है और जब वो 19 साल का हो जाता है तो पूरी फुल फ्लैश उस ग्रंथियों में से एक ऊर्जा निकलती है, एक तरंग निकलते हैं, एक वाइब्रेशन और स्पंदन होते हैं कि उसको सेक्स एनर्जी कहा गया है और वह पूरे शरीर में घुमा करती है। युवक हो या युवती हो, उसको इस विज्ञान के संबंधित, इस सेक्स एनर्जी के संबंधित कहना चाहिए, उसको बताना चाहिए। मगर अपने भारत का कम से कम अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, गुरुओं के नाम पर ये दुर्भाग्य रहा है कि सेक्स के बारे में बात करना बहुत बुरा समझते हैं, अपराधजनक समझते हैं, निकृष्ट और घृणित समझते हैं। हम भी 23 साल की उम्र में वैदिक संन्यास लिया था हमने। ऐसा तो 16 साल की उम्र से ही साधना में डूबते रहे और फुल फ्लैश संन्यास 23 साल की उम्र में आश्रमों में रहते थे। गुरुओं को हम इसके बारे में प्रश्न पूछते थे। गुरु बोलते थे कि बस ये प्रश्न मत पूछो, तो शास्त्र के, उपनिषद के, गीता के श्लोक को पूछो। हमने बोला श्लोक को क्या करना है? जो समस्या हमें इस वक्त में ग्रसित करती है, परेशान करती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे, और संन्यास लेने के उपरांत भी महीने में 4-5 बार स्वप्न दोष भी होता है। हमारे गुरुओं की उम्र उस वक्त में होगी कोई 50 साल की। हमने उनको बोला कि छाती पर हाथ रख के कहना है कि आपको भी स्वप्न दोष महीने में कितने बार होते हैं। बहुत गुस्सा हो गए, गुरु पर अपराध लगाता है, ऐसा करता है, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तू पागल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसने अपने पट्ट शिष्य को बुलाया कि इसको बोले आश्रम से भगा दो। मैंने बोला बहुत ही होशियार है। जैसा पत्नी एक बार फेरे लगा देती है ना, फिर झगड़ा कितना भी हो गया, तो वो पति बोलता है कि देखो मैके भेज दो। वो बोलते अभी मैके 7 फेरे लग के आई हूँ मैं, अभी मैके नहीं जाने वाली, अभी तो आपको पूरा निचोड़ के रखने वाला। हमने बोला आपके पास में संन्यास लिया है, सर्वसंग परित्याग करके सत्य खोजने के लिए आप भगा देंगे? कोई गाजर की मूली है क्या? उसका शिष्य मैंने बोला तो हाथ लगा के देख, बोला तेरे को यहाँ जिंदा ऐसा आड़ा मुर्दा कर देंगे बोला। और आपको पता नहीं है हमारे पास में सरकार का लाइसेंस है, हजारों लोगों को भी हम मरवा देंगे तो हमको फांसी नहीं हो सकती है, समझे? हाँ, सरकार का है हम पास में लाइसेंस, तो हमने भी ऐसा करना चाहिए। 4 गुरु हमने कर, पर वो बाहर गिरा देगा, तिल मिला जाए, क्योंकि वो भी उसी स्थल पर परेशान है, फिर कभी बात करे ही नहीं। और दमन की शिक्षा देती है, दमन की शिक्षा। हम 23 साल की उम्र से बड़ा क्या तो 33 साल की उम्र तक 10 साल कोई महिलाओं का मुख नहीं देखा। इतना कड़क, हमको वैराग्य मूर्ति बोलते थे, वैराग्य मूर्ति इतना था, ऐसा वो नाटक वाली है, अंदर में सारा वो
गुबार, ओ ब्रह्मचर्य का अर्थ समझिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि शादी नहीं करे तो वो ब्रह्मचारी हो गए, और संन्यास ले लिए और खाली लंगोटी लगा लिए तो ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं समझे। ब्रह्मचर्य उसको बोलते हैं कि जिसकी ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म जैसी चर्या हो। ब्रह्म जैसा निर्लिप्त है, असंग है, अविक्रू है, अच्युत है, अमूर्त है, शुद्ध है, केवल वो स्वरूप जो है, उस स्वरूप को, उस स्वरूप का स्फोट होने के लिए इस शक्ति का, इस यौन शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत आवश्यक है। ये पहले नंबर की शक्ति है। इस शक्ति का जब तक के आप ट्रांसफॉर्मेशन करने में समर्थ नहीं होंगे तब तक के आपके भीतर ब्रह्म स्फोट हो नहीं सकता है, ब्रह्मानुभूति हो नहीं सकती है। आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। मर मेरे देखे, जब इसको, इस विज्ञान को, इस शक्ति को आप समझ लेंगे, अभी धीरे धीरे समझने का योग आया है। बहुत ही सरल इसका मर्म है और बहुत ही आप आनंद से बढ़ सकते हैं। जब वो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो नकारात्मक विश्रांति आपको मिलती है। जब नीचे की ओर मिलती है, जाती हैं, बहती हैं और वो जो ऊपर की ओर जाएगी तो आप कितना आनंद से वो आपको भर सकती है। तो पहली बात तो इस ऊर्जा के संबंधित जो एक घृणित एक दृष्टिकोण अपने दिमाग में लगा है और घृणा की दृष्टि से अपन उसकी ओर देखते हैं, वो दृष्टि को बदल देना है। इस शक्ति को निकालने के लिए, रेचन करने के लिए आदमी इतना लालायित क्यों होता है, इतना आतुर क्यों होता है? बच्चे होने से उसको इस यौन शक्ति के संबंधित कुछ मालूम है, ऐसा कोई बात नहीं है। लालायित होने का कारण इतना ही है कि प्रकृति ने एक वो पॉइंट ऐसा रखा है कि उस वक्त में वह अहंकार शून्य हो जाता है। जब अहंकार शून्य हो जाता है तो आत्मा की झलक उसको प्राप्त होती है। अंधेरे में जब बिजली चमकती है तब उस चमकी और निकल जाती है, उसी प्रकार उस पॉइंट पर जो थोड़ी देर के लिए एक झलक आपको मिलती है, वो झलक पार से आती है। न वो मन की झलक है, न वो शरीर की झलक है, वो आत्मा की झलक है। और वो थोड़ी सी उस आत्मा की झलक के लिए इतनी बड़ी ऊर्जा अपन खर्च करते हैं और उसके बाद में अपने को पश्चाताप भी होता है। एक हिमालय में बचपन से एक बालक ने संन्यास किया और वो कोई 24-25 साल की उम्र हो गए, कभी वह शहर में गया नहीं। तो उसके गुरु ने बोला कि आप जरा शहर की हवा खा के आ जाओ कि शहर में क्या होता है। तो बोले ठीक। तो पहली बार जब वो शहर में गया, कर्म धर्म संयोग की बात है, शाम के वक्त में एक बारात जा रही थी। बारात में बीच में घोड़ा होता है, उस पर दूल्हा बैठा होता है और दुल्हन के मंडप में जा रहा है। उसने इस जुलूस को देखा, उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। उसको पता नहीं कि ये क्या है। फिर वो उस बारातियों को पूछने लगा कि भाई ये क्या बात है, कहाँ जा रहे हो आप, इसलिए ये इतना जुलूस निकला है। वो बोला आप इतना बड़ा हो गया है, तेरे को ये पता नहीं क्या है करके। वो बोले नहीं मुझे कुछ पता नहीं, मैं हिमालय जा रहा है। अरे बोले ये बारात, अच्छा ये दूल्हा जो है ये घोड़े पर बैठा है, ये क्या है? बोले ये दूल्हा है। अभी ये कहाँ जा रहा है? बोले ये अभी दुल्हन के मंडप में जा रहा है। फिर वहाँ क्या होने वाला है? वहाँ बोले इनकी शादी होने वाली है। अच्छा,
फिर उसने वो सब प्रोग्राम देखा। देखने के बाद में उस शहर के किनारे पर आया, एक बगीचे में अभी नया कुआं बनाने वाले थे और कुआं पूरा हो गया था, उसका मुंह बनाने का था, तो उसके किनारे पर ये सो गया। तो रात को सपना, ये खुद दूल्हा बन गया और बारातियों के साथ दुल्हन के मंडप में जा रहा है और उनकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद में सुहाग रात चल रही है, पलंग पर पहले बैठे हैं, फिर लेटे हैं और फिर वह दुल्हन बोलती है कि इधर में मच्छर पच्छर बहुत है, थोड़ा सा आगे खसको। वो थोड़ा आगे खसका, वो बोले और थोड़ा आगे खसको, और थोड़ा आगे खसकने को गया कि एकदम कुएं में गिर गया, नींद खुल गई। उसको लगा कि स्वप्न की स्त्री ये अपनी इतनी कुएं में डाल रही है, तो प्रत्यक्ष क्या मालूम कौन से कुएं में डाल रही है। पुरुष भी उसको डालता है, ऐसा नहीं है कि स्त्री ही पुरुष को डालती है, पुरुष भी स्त्री को डालता है, दोनों भी एक मेक को डालते हैं। इस बात को भी ख्याल में रखना है। तो ऐसे दृश्य से काम नहीं चलेगा। ये एनर्जी जो है वो पहले मन में 2 घटनाएं होती है और शरीर में 2 घटनाएं। श्रीमद् भगवद गीता का 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, उसके अंदर में इसी मर्म को कृष्ण ने समझाया है, मगर कोई बात करते नहीं है, कोई टीकाकार नहीं बात नहीं है। उसके अंदर में कहा है अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समय। वही भक्त को मेरे से अलग नहीं हूँ अनुभव आता है कि जिसने इस यवन शक्ति के रूपांतरण को अनुभव किया है। यहाँ बोलते हैं अनपेक्ष सुचिर। अनपेक्ष के अंदर में सभी प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं में सबसे जबरदस्त अपेक्षा जो है वो स्त्री का पुरुष को आकर्षण और पुरुष का स्त्री को आकर्षण। बाकी सभी अपेक्षाएं जो है वो निम्न स्तरीय अपेक्षा। और ये अपेक्षा स्त्री की पुरुष के भीतर और पुरुष के भीतर स्त्री की जब जब भी प्रकट हो जाती है तो पहले मनस्तल पर उसका उल्लेख होता है, उसको प्रथम उल्लेख होता है। और ये जो प्रथम उल्लेख है, ये पहला उल्लेख जो है ये प्रकृति की ओर से आपको गिफ्ट के रूप में, देन के रूप में मिला है। अभी जो पहला उल्लेख प्रकट हो जाता है तो यहीं पर आपको सावध होना है और यहीं पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए न तो रागात्मक भाव में जाना है न द्वेषात्मक भाव में जाना है। न मैं भोगूंगा ऐसी अपेक्षा करना है, न मैं न भोगूंगा ऐसी अपेक्षा करना है। न पुरुष ने स्त्री की ओर जाना है, न स्त्री ने पुरुष की ओर जाना है। न पुरुष ने स्त्री से भागना है, न स्त्री ने पुरुष से भागना है। हमारे अंदर कुंडलिनी जागरण शक्तिपीठ में बहुत कुछ हो रहा है। जब भी 4-5 साल शादी हो जाने के बाद में कभी भी उसकी पत्नी स्त्री पुरुष के पास अपन होके जाती नहीं। पुरुष ही बार बार लालायित होके उस स्त्री के पास में जाता है अपवाद छोड़ के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि स्त्री में और पुरुष के शरीर के देह में थोड़ा सा फर्क है। शरीर का जो लिंग है वो बाहर है शरीर के, और स्त्री का जो लिंग है वो भीतर है। और इसी कारण ऐसा देखा जाए तो दोनों में भी समान ही रूप से वासनाओं की ग्रंथियां हैं और दोनों को भी समान रूप से ही वासना निर्मित होती है। परंतु भारत की रूढ़ी और परंपरा के कारण उसको दमन की शिक्षा
सदियों से दी गई है, इसलिए वह लज्जा के कारण वो आक्रामक नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो पुरुषों से स्त्रियों को 8 गुना काम अधिक होता है, 8 गुना अधिक है। इसीलिए पुरुष जल्दी ही प्रवृत्त होता है और जल्दी ही निवृत्त हो जाता है। स्त्री धीरे 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 प्रवृत्त हो जाती है, और एक बार प्रवृत्त हो गई कि वह निवृत्त नहीं होती है। और स्त्रियों को जो स्त्रियां की बीमारियां हैं, ये जो हाई ब्लड लो ब्लड की भी बीमारियां हैं, इसके पीछे मूल मानसिक तौर पर ये कारण है कि उसकी वासनाओं की तृप्ति पतियों से होती नहीं। जब वह आग में आ जाती हैं तो पति करवट बदल के खर्राटे लगाते रहता है और उसका वहां दमन हो जाता है। इसीलिए जगत में भी पुरुष वेश्या नहीं, स्त्री वेश्या है, क्योंकि वहां कितने भी पुरुषों को उतारती हैं तो भी वो थक नहीं सकता। पुरुष जो है वह थक सकता है। तो मन स्थल पर जो पहला उल्लेख होता है वो कोई अपराध के भाव का नहीं है। उस वक्त में आप जब उस उल्लेख निर्मित हो जाने के बाद में रस रूप नहीं होना, उसके अंदर में रस नहीं लेना, भोगने का या न भोगने का, न भोगने का भी एक रस है और वो भोगने से भी ज्यादा खतरनाक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो उसमें रस नहीं लेना। और जब प्रथम उल्लेख मन में प्रकट हो जाता है तो पुरुषों को मूलाधार चक्र पर सेंसेशन होता है और स्त्रियों को हृदय पर, छाती पर सेंसेशन होता है। और होता ही जब आप उस मनस्थल पर प्रथम उल्लेख हो जाने के बाद में वहीं इस विधि को अभी आपको करना है। कभी भी ये उल्लेख प्रकट हो सकता है, तो उस वक्त में जब उल्लेख प्रकट हो जाता है तो उसको तटस्थ भाव से देखते हुए सांस को भीतर लेना और लेती रही। भीतर सांस लेने के बाद में फिर धीमे धीमे बाहर निकालना है, निकालते रहना है और पूरा बाहर निकालने के बाद में फिर बहिर्कुंभक करना है और फिर उसको छोड़ देना है। ऐसा 2-3 बार आप जब करेंगे तो उसका मनस्थल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। यौन शक्ति के रूपांतरण का ही सुगंध है प्रसन्नता, सुगंध है प्रज्ञा, प्रतिभा, प्रसन्नता, शांति। ये सब जितने भी दिव्य गुण की आभाएं हैं, ये सब यौन शक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन का मर्म है, सुगंध है। इस बात का वही उसको इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्म। और पुरुष ने स्त्री का और स्त्री ने पुरुष का प्रतिचिंतन करना है। प्रतिचिंतन का मतलब है कि इसके अंदर में हड्डी है, मांस है, मज्जा है, रुधिर है, विष्ठा है, मूत्र है क्या? घृणा नहीं, बोध के साथ, विवेक के साथ। और एक बार करे क्या और 1000 बार करे क्या? एक बार एक के साथ करे क्या, अनेकों के साथ करे क्या? इससे आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। और धीरे धीरे जब आप उसके ऊपर उठेंगे तो आप उसके भीतर से जो आत्मा के जगत की अनुभूतियां हैं, वो अनुभूतियां आना आपको प्रारंभ हो जाए। फिर जब आप रस नहीं लेंगे तो उसके बाद फिर शरीर की ओर से जो 2 घटनाएं होती है, अभिमुख और सेवा। अभिमुख की मतलब होता है कि उस विषय की ओर चलना, और एक बार जब आप उस विषय की ओर चले गए तो फिर आप रुक नहीं सकते हैं, वो कृत्य आपके साथ हुए बिगड़ नहीं है। तो उसको मनस्थल पर ही रोकना बहुत आवश्यक है। दंडी, दर्शी, स्पर्शी और कुछ मर्दनी, ये 4 अवस्था होती है। दंडी का मतलब है कि जैसा ही वो दंडायमान
ऐसे डंडा जैसा एकदम खड़ा रहता है, ऐसा वो ऊर्जा एकदम जब प्रकट हो जाती है तो पूरा शरीर का रोया रोया रोम रंग को घेर लेता है। उसे बोलते हैं दंडी अवस्था। उसके बाद में दर्शी अवस्था। दर्शी अवस्था का मतलब है कि पास में जाना। जब पास में जाते हैं तो बहुत लोग को का तो दंडी अवस्था में ही डिस्चार्ज हो। फिर जब दूसरी अवस्था जो है दर्शी अवस्था, वहां तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। और फिर है स्पर्शी अवस्था और फिर है कुछ मर्दनी अवस्था। तो धीरे धीरे आपको होश में रहते हुए ये ऊर्जा जब प्रकट हो जाती है तो घबराना नहीं, कभी भी प्रकट हो जाती है, किसी के भी संपर्क में आने से प्रकट हो जाती है, पत्नियों के संपर्क में तो प्रकट हुई भी शांत हो जाती है। एक बात है क्योंकि वही भूगोल और वही हड्डी मांस चमड़े और उसमें कोई रस आता नहीं। तो आप अभी साधक बने हैं तो साधक को एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि इतना आकर्षण स्त्री का पुरुष को और पुरुष का स्त्री को क्यों है? इसके पीछे भीतर का राज, और भीतर का राज ये है स्त्री पुरुष का जो शरीर है वह माता पिता के शरीर से बना। लड़की का जो शरीर है उसके अंदर में 60% माता का हिस्सा होता है और 40% पिता का। लड़के का जो शरीर होता है उसके अंदर में 60% पिता का और 40% माता का, ऐसे दोनों के संयोग से स्त्री पुरुष का शरीर बना। और स्त्री के शरीर के भीतर पुरुष का शरीर, फिर उसके भीतर स्त्री का शरीर है, फिर उसके भीतर पुरुष का शरीर है, पुरुष के शरीर के भीतर स्त्री का शरीर है, उसके भीतर फिर पुरुष का शरीर है और उसके भीतर फिर स्त्री का शरीर है। पुरुष के शरीर का चौथा शरीर जो है वो स्त्री का आता है और स्त्री के चौथा जो शरीर है वो पुरुष का आता है। मैंने पहले बताया था कि स्त्री को या पुरुष को लिंग भेद के कारण स्त्री को स्त्री नहीं बोलते हैं। स्त्री के शरीर के चित्त की दशा के कारण उसको स्त्री को स्त्री कहते हैं। स्त्री को स्त्री कहने का कारण यह है कि स्त्री शब्द का अर्थ होता है कि सरल स्वभाव, स्नेह स्वभाव, समर्पित भाव। और पुरुष शब्द का अर्थ होता है कि आक्रामक। तो जो भीतर की स्त्री है वो भीतर की स्त्री जो है वो पुरुष के भीतर की वो प्रकट हो जाती है और वो जब प्रकट हो जाती है तो बाहर की स्त्री आकर्षित, और स्त्री के अंदर में भीतर का पुरुष प्रकट हो जाता है और इसलिए बाहर का पुरुष उसको आकर्षित लगता है, न कि बाहर के पुरुष के कारण, न कि बाहर की स्त्री के कारण आकर्षित बिल्कुल भी नहीं लगता है, भीतर उसका कारण। तो आपके भीतर जब ये पुरुष साधक को स्त्रियों का स्मरण होता है या स्त्री साधक को पुरुष का स्मरण हो जाता है, उस वक्त में मुझे वो स्मरण हो रहा है, मुझे याद आ रही है, ये मत समझो वो मेरे मन को आ रही, मेरे शरीर को आ रही है और मैं केवल देखने वाला। और जब ये याद आती है तब आपको और एक विधि बताता हूं, उस विधि को करना। जैसे 50 मंजिल की बिल्डिंग अपन ऐसे ऊपर गर्दन करके देखते हैं, तो उसी प्रकार
भीतर से इस सहस्त्रदल कमल को देखना है और 5 बार अंदर से सांस को बाहर निकालना, शरीर अपने से ले। और ये दिन में 1-1.5 घंटे के बाद में आपको दिन भर इसे करना। कानों कान किसी को खबर नहीं चलेगी और किसी को समझेगा भी नहीं। 1-3 महीने करके देखना है आप। और शरीर बूढ़ा होने से कुछ नहीं होता है। 25 वर्ष में जो एक अंगार रहती है इस सेक्स एनर्जी की, उतनी ही अंगार 75 साल की उम्र में भी रहती है। केवल शरीर की मांसपेशियां गलित हो गई होती हैं, मन ऐसा का ऐसा, ताजा का ताजा, तरुण का तरुण और यौन का यौन ही रहता है। 25 साल और 75 साल में कोई फर्क नहीं होता है, कोई फर्क नहीं। और मेरे देखे तो 75 साल की उम्र में माकन चेष्टाएं होती है। आप गौर करना कि जो दादा है उसके जब गार्डन में जाने का होता है तो पोता भी है और पोती भी है, तो पोती को साथ में ले, और दादी जो है वो पोती को साथ में नहीं ले जाएंगे, पोते को साथ में ले जाएंगे। क्यों? इसके पीछे यही रहस्य, क्योंकि वो मनस्थल पर ये भी उस शक्ति को नीचे की ओर ले जाना ही हो। बहुत गहरी बात है, थोड़ी सी कटु भी लगेगी आपको, मगर ये सच्चाई है। हमने बहुत बूढ़ों लोगों का निरीक्षण किया, उनसे खुले दिमाग से बोला कि बात बताओ क्या होता है आपको। वो बोले कि ऐसा है कि हम जब पोती को लेकर गार्डन में जाते हैं, उसको गोद में लेते हैं, उसके साथ में खेलते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। मेरा अच्छा की क्या परिभाषा, कैसा अच्छा लगता है? वो बोले 25 साल की यौन ऊर्जा जब हम समूह में उतरते हैं, जैसा सुख लगता है ऐसा ही हमें इस वक्त में इस पोती के साथ में प्यार करने से, लाड़ करने से लगता है। और ये असली है, बिल्कुल। तो इससे कोई समस्या दूर हुई और बढ़ गई। और आपको बताना चाहता हूं कि भारत में जब आदमी मर जाता है तो उसको नहलाते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा? कभी आपने उस पर चिंतन किया? आपने कभी नहलाते वक्त में देखा? नहीं। इसलिए नहलाते हैं कि सबसे ज्यादा भय जो लगता है वो मौत का लगता है। और जब उसकी मौत अभी छुट्टी है तो जन्म से और इसी जन्म से घूम घूम के उसने शरीर के द्वारा सबसे ज्यादा कृत्य जो किया है वो इस सेक्स एनर्जी की दुर्घटना के साथ किया है, और इसलिए मौत के समय में उसका वीर्य बाहर निकल जाता है और इसलिए उसकी धोती और लुगड़ा भी गीला हो। कभी आपने देखना? और फिर उसको नहला धुला के फिर उसको जलाने के लिए ले जाओ। तो घबराने की कोई बात नहीं और सीरियस होने की बात। और फिर एक बढ़िया विधि आपके सामने रखता हूं, ये सब विधियां हैं, इसको करना है आपको। 4 शब्द आ, तुष्टि, पुष्टि, श्रेय और श्रृंगार। जब मनस्थल पर वो भाव निर्माण हो जाते हैं तो उसको देखो। उसके बाद में जब संयोग हो जाता है तो एकदम जल्दी मत करो, आराम से हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं, और गपशप नहीं करना है, बेकार की प्रेम की बातें नहीं करना है, सब कपूरी बातें नहीं, मौन में। इसलिए पति पत्नी ने जो शिविर किए तो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत जोड़े शिविर करने को आए हैं, क्योंकि दोनों भी समस्या से उलझे हैं, सुलझना है, और जो अंधेरे की ओर अपने को ले जाने वाली थी वही शक्ति अपने को अमृत की ओर ले जाने वाली है। शक्ति एक ही होती है। और
तेज होती ही है। क्रोध में जैसी सांस तेज होती है, ऐसी थोड़ी सी अलग प्रकार की सांस ये तेज होती है। और ये सांस तेज होने के साथ साथ में आपके 3 चक्र पुरुषों, मूलाधार चक्र और नाभि कमल और मस्तिष्क यानी शस्त्रकल, और महिलाओं हो गए अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्ध चक्र। यहाँ पर क्रियाएं होती और शरीर उत्तप्त होता है, धीरे धीरे पसीना आता है। तो उस वक्त में पुरुष ने आज्ञा चक्र पर देखना है और महिला साधक ने अनाहत चक्र पर देखना। और सांस का यहां कोई विधि नहीं करना है। बोध के साथ में, विवेक के साथ में अपने अपने शरीर के रोम रंध्रों का, रेशा रेशा का केवल ऑब्जर्वेशन करना है कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है उसका निरीक्षण करना। और जैसा ही आप आज्ञा चक्र पर या अनाहत चक्र पर 75% सचेत रहना है और 25% पूरे शरीर में सचेत रहना है, और सांस का निरीक्षण करते करते पूरे शरीर स्कंध के पूरे शरीर स्नायु का निरीक्षण करना है। और अपने किन में स्थित रहते हुए ये भी स्थिति परिवर्तनशील है, क्षणिक है, भंगुर है, अनित्य है। इस अनित्य क्षेत्र में कितनी आंधी और तूफान आता है उसको देखना और संकल्प के साथ देखना है कि आज मैं देखने का एक प्रयास करूंगा, न भोगूंगा और न त्यागूंगा, रुकूंगा। और रुकने से फिर धीरे धीरे आपके अंदर में जागृति आती है। रुकने से जागृति आती है, जागृति से रुकना नहीं होता है, ये मेरा अनुभव। रुकने से जागृति आएगी, रुकने से बिल्कुल आना ही चाहिए, वो आती ही है। और संकल्प करना है अपने को, संकल्प के साथ आप जो उसके वो ये भी एक साधना है। अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, प्रेयसी के साथ हो तो करना है साधना, और उसको साथ में रहना है। और अपना जो बेडरूम होता है वो बेडरूम में कम से कम सामान रखो और उसको मंदिर जैसा बनाओ। हर बात जैसा नासिका में बस श्लेष्मा अटक जाता है तो उसको खुश करके निकाल दिए, या बस थोड़े देर के लिए वो मुर्गा मुर्गी कुचुर कुचुर किए, या बस भाग। ऐसा ही एक बार हमें ऐसी लहर आ गई और पहली बार जिंदगी में प्रयोग किया। ये मैंने बोला ये रात को ये दूर का बड़े बड़े शहरों के घरों में और श्रीमंत घरों में क्या चलता है देखना चाहिए। रात को 12 बजे उठ गया, आंख बंद कर दिया, अरे क्या धमाल सब देखा। अरे बाप रे बोला क्या चल रहा है कुछ मैंने बोला राम राम, अभी अपने को भी कुछ देखने का ही चाहिए, बाहर कुछ नहीं देखने का, सब बेकार बेकार। अंदर अंदर ही आप जब आपके गुरु को देखेंगे तो नौम नौम तम मधुरम मधुरम, नए नए आवाओं में, नए नए अनुभव में और निश चले। ये जीवात्मा एक तो जीव के साथ रहता है, या शक्तियों के साथ रहता है, या कैवल्य स्वरूप के साथ रहता है। जब किसी के साथ रहना ही है तो क्या वो बिछुड़ जाने वाले लोगों के साथ रहना? जब रहना है तो कैवल्य स्वरूप के साथ ही रहना है। और वो कैवल्य स्वरूप कोई आकाश के 7 आसमान के ऊपर और बाहर की तरह ऐसा नहीं है, वो आपके भीतर ही है और आप ही है। और
25,708 बार पूछा गया है 40 साल की उनकी यात्रा में, और उन्होंने एक ही जवाब दिया है। और लोगों ने पूछा है कि आपको परम ज्ञान हो गया तो क्या हो गया, आपको निर्वाण हो गया तो क्या हो गया, आप मुक्त हो गए तो क्या हो गया, आपको सत्य मिला तो क्या हो गया। उन्होंने एक ही बोला कि जो मेरा नहीं था, और जो मेरा नहीं था उसके संबंधित मेरा जो मिथ्या ज्ञान था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो सब नहीं। और जो शेष है वो अनिर्वचित, वो अन कहा है, उसके संबंधित कहा नहीं है। तो तीसरा जो विधि है वो अभी आपके सामने रखा है, इसे कर। तो इससे क्या हो गया, तुष्टि, यानी कि अंदर जब वो तूफान जब शांत हो जाता है तो एक तुष्टि से वो व्यक्ति पाता है। और फिर श्रेय, और यही मनुष्य जीवन का एकमात्र श्रेय, और यही सौंदर्य। उसके बाद ध्यान, जब पति पत्नी है पीठ को पीठ लगा के ध्यान करो, आराम। और ध्यान करने के बाद में आत्मा से पास में आओ। जब आत्मा से पास में आएंगे ये शरीर अपने से आएगा, और मन जो है वो फिर धीरे धीरे साधक का रूपांतरित हो जाएगा, और फिर शरीर भी के अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, और आपको इस यौन शक्ति को साथ में रहते हुए ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और दूर से भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। भीतर जब वो साधक पुरुष के भीतर स्त्री प्रकट हो जाती है, स्त्री साधक के भीतर पुरुष प्रकट होता है। साक्षात्कार होने के पहले हमें बहुत ही समस्या रहती है, और फिर साक्षात्कार हो जाने के बाद ही फिर वो तमाम ऊर्जा जो है वो ऊर्जा जो है वो आपके आज्ञा चक्र में चले जाती है, और फिर आपको कुछ आवश्यकता नहीं रहती है, फिर वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है, उसके पहले नहीं। और जब ये घटना घटने के 3 महीने के बाद भी पहली बार स्वप्न आया, उसके बाद में फिर कभी भी 19 वर्ष में स्वप्न आया नहीं है, और न स्वप्न आ सकता है। बुद्ध में पुरुष को स्वप्न नहीं आते, क्योंकि कोई करने का ही नहीं रहता है, कोई विचार नहीं रहता, स्वप्न आएंगे। बस कुछ थोड़ा सा रह गया होगा तो ऐसा स्वप्न चल रहा है, एक घने जंगल से एक का में बैठा है, एक का बोले तो, और एक बैल चलाने वाली जो रेंगी होती है पाय टांगी, उसमें बैठकर हम जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं ऐसे पहाड़ी के ऊपर। उधर से एक लंबा ठुम ठुम करते हुए आ गए, ये उसके सब शूलेस पहना, वो क्या ठाट और माट, आपको मालूम है अप्सरावा का कैसा रहता है। और जैसे उसने झुक के नमस्कार किया, उसके पूरे छाती से निकला हुआ वो यौन फैल गया, और वो बोले कहाँ जा रहे? बोले भगवान। मैंने बोला हम जा रहे हैं घूमने को। बोले मुझे भी आना है। मैंने बोला आपको आना है, मगर ये एक का है, इसके अंदर में बैठेंगे कहाँ पर? बोले मैं बोले आपकी गोद में बैठ जाऊंगी। बोले मैंने बोला गोद में बैठ जाएंगे, हम थोड़ा देर रुक गए। बोले आप क्यों डरते हैं? बोले
स्त्रियों को अनादि से ऋषि मुनि डरते रहे बोले, और डरने का क्या बात है? तो हमने बोला बैठ जाओ, गुजर गई, बैठ गई। जैसे ही बैठ गई तो वो जो रेंगी है ना पीछे आने लगी। अब पीछे आने लग गई तो वो बोलने लगी कि भाई मुझे पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। और जैसा उसको पकड़ा और उंगली उसकी चोटी को लगी, एकदम आग, और क्या प्रकाश फूटा। तो स्वप्न में भी आपको आंख खोलना है। स्वप्न में जब आंख खुलेगी तो आप अनुभव करेंगे, और स्वप्न में आंख खुलने में तभी आप समर्थ होंगे कि जागृत अवस्था में आप रुकते रुकते इस प्रयोग को करेंगे। और इस प्रकार से इस यौन शक्ति के रूपांतरण आपको करना है, क्योंकि ये बड़े संभल के और तोड़ के शब्द रखते हुए इसको समझाना पड़ता है एक बार में। तो इस विधि को मैंने आपके सामने रखा है, और घंटों इसके साथ में खेलना है। और जब डिस्चार्ज की स्थिति आ जाती है तो एकदम रुक जाओ, और रुक जाके फिर आगे चक्र पर देखना है, सांस तेज हो रही उसको देखना है, और अंदर क्या हो रहा है उसको देखना। जैसा ही आप देखेंगे तो धीरे धीरे कभी कभी तो वो ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, मगर जो सॉफ्ट पदार्थ है, मटेरियल है, वो बाहर निकल जाएगा। और ये निकलने दो, वो हरकत नहीं, वो कोई दोष नहीं है, पर ऐसा करते 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 ही आप उसके अंदर में निष्णात होंगे और बहुत जीवन में आनंद आएगा। और फिर ये जो झलके है जो अंदर से आती है, ये आपको अहर्निश आना शुरू हो जाएंगी, और इस झलकों को अध्यात्म में सतोरी कहा है। सतोरी की उसकी स्थिति है, उस स्थिति को आप उपलब्ध हो। तो इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रेम पूर्ण एक लाफिंग मेडिटेशन है। अभी आपके सामने नागपुर से आचार्य जो धोटे जी यहाँ आए हैं, और इन्होंने सतोरी की झलके बहुत मिलती रहती है। आज भी बोल रहे थे कि आज मुझे 12 वर्ष में जो अनुभव नहीं हुआ वो अनुभव आज पहले ही दिन यहाँ पर हुआ। वो आपके सामने यहाँ हमारे पास में आएंगे और आपको इस ध्यान के संबंधित और इस ध्यान का क्या महत्व है अपने जीवन में, और भी उन्हें कुछ उद्बोधन साधक की दृष्टि से करना हो, वो यहाँ आएंगे और वह आपको संबोधित करेंगे। पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक गुरु परमहंस स्वामी अशोक राज जी सरस्वती, उपस्थित मित्र, भाइयों और बहनों, मेरी तरफ स्वामी जी ने जो हुक्म किया, जो आदेश दिया, उसका मैं पालन करना चाहता हूँ। शब्दों का इतना बड़ा समृद्धि जो स्वामी जी के पास है, इतनी समृद्धि तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। अभी जो जिस विषय के बारे में बताए वो इतना गहन और इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इस तरह से समझाने वाले लोग आज बहुत रेयर, इसकी आवश्यकता है। कई आयामों के साथ में